हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या पढ़ेंगे? इतिहास में पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए, यानी चैप्टर नंबर कितना है? 5। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी चलो सूचना दें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए, इसका आज जो बताने वाले हैं, इसका सारी जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है? देवा देवा हो गया। चलिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के शासन काल में भारत आया था? पहला दिया है अलाउद्दीन शाह, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और 4 में औरंगजेब। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहा कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? किसकी बात हो रही है? तो मार्को पोलो का। अब करा कि 13वीं शताब्दी में चीन से चलकर भारत आया। और मार्को पोलो किस देश के यात्री थे? तो मार्को पोलो इटली का निवासी थे। कहा के? इटली का निवासी थे। तो पहला दिया है वेनिस, दूसरा है पेरिस, तीसरा है बोन और 4 में वालिन। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेनिस से आए थे। चलिए, 3 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो पहला देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिया है, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है रजिया और 4 में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, 4 नंबर का इंडिका के लेखक कौन है? करा कि इंडिका के लेखक कौन है? तो नंबर 1 में दिया कौटिल्य, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है अलबरूनी और 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए, इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी। मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे? यूनान देश का निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए, करा अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? अब करा अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो पहला दिया है यूनानी भाषा, दूसरा है हिब्रू भाषा, तीसरा है सीरियाई भाषा और 4 दिया है संस्कृत भाषा। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा यूनानी भाषा का जानकार नहीं थे। चलिए, अगले देखिए, करा इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अब करा कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो पहला दिया है पुर्तगाल, दूसरा है मोरक्को, तीसरा है मिस्र और 4 दिया फ्रांस। चलिए, सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल के थे। चलिए, अगला देखिए, करा किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? अब करा किस विदेशी यात्रियों ने पुराणों का अध्ययन किया? तो पहला दिया अल-बरूनी, दूसरा है वर्नियर, तीसरा है इब्न बतूता और 4 दिया है टैबनियर। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए, अल-बरूनी। चलिए, अगले देखिएगा भारत में सती प्रथा का
आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? तो पहला दिया है इब्न बतूता, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा है अल्बरूनी, फोर्थ में टैबनियर। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने देखा था। चलिए अगले देखिए, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? अब कहा कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? पहला दिया है 11वीं, दूसरा है 12वीं, तीसरा 13वीं और फोर्थ में 14वीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, सॉरी, इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? अब शताब्दी की बात हो रहा है, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14वीं शताब्दी में। चलिए देखिए, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? पहला है अल-बरूनी, दूसरा है अब्दुल रज़ाक, तीसरा है इब्न बतूता और फोर्थ में दिया बर्नियर। तो किताब उल रहला में इब्न बतूता का वर्णन मिलता है। चलिए अगले देखिए, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? पहला दिया है अल-बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है फ्रांसिस वर्नियर और फोर्थ में पीटर मुंडे। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन सी, फ्रांसिस वर्नियर का मिलता है। चलिए अगले देखिए, कह रहा है जीन बैप्टिस्ट टैबनियर किस देश से भारत आया था? पहला है फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अफ्रीका, फोर्थ में मिस्र। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए बुआ ऑप्शन ए, फ्रांस से आए थे। चलिए अगला देखिए, करा खिलजी वंश का संस्थापक था। करा कि खिलजी वंश का संस्थापक था पहला फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा खुसरो खां और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक खिलजी ही था। अगला, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अब करा सुल्तानों में घोड़ों दागने की प्रथा शुरुआत किया था। पहला दिया बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और फोर्थ में सिकंदर लोदी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी मजबूत किया था। अगला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? करा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है बहलोल लोदी, तीसरा है सिकंदर लोदी और फोर्थ में इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। चलिए देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। कहां की? दिल्ली की। पहला चांद बेबी होगा, दूसरा नूरजहां, तीसरा रजिया सुल्तान और फोर्थ में मुमताज महल। चलिए देख लीजिए, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी लगाइए, रजिया सुल्तान। चलिए अगला देखिएगा, हुमायूं के दरबार में
कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? पहला दिया है अब्दुल रजाक, दूसरा है अल बरूनी, तीसरा है बर्नियर और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं आया था। चलिए अगला देखिए, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? कह कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? पहला महमूद गजनी, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा तैमूर और फोर्थ में मोहम्मद बिन कासिम। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए बउआ, क्या लगाइएगा? देख लीजिए, अल बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? पहला इति संग, दूसरा फयान, तीसरा हेन संग और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, फयान भारत आया था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि लगन का मौसम है, अगल बगल से बाजे की आवाज आ रही है। चलिए अगले क्या करा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? पहला दिया है अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है उर्दू और फोर्थ में अंग्रेजी। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए लगाइए, अरबी भाषा में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।